मुझे विश्वास है और आप देखते हैं ये वापस ट्रैक पर लाना कितना कठिन काम है। अगर वापस ट्रैक पर लाने वाली किताब को खोलने में इतना दम उखड़ गया तो देश को वापस ट्रैक पर लाने का क्या करेगा। लेकिन देशवासियों के आशीर्वाद हैं, वो आशीर्वाद हमारा संबल है। हम इसे करके रहेंगे और होके रहेगा। धन्यवाद। आपको शायद पता नहीं है, जो लोग जनता से उखड़ जाते हैं, जनता जब उनका मिजाज बदल देती है, जब उनके पैरों की जमीन खिसकने लगती है, तो आकुल व्याकुल हो जाते हैं। अभी कलकत्ते में आप देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक एमएलए है। एक, कितने? एक। लेकिन वहां बीजेपी से बचने के लिए पूरे हिंदुस्तान के सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। एक एमएलए वाली पार्टी उसके नींद हराम करके रख दी है, क्योंकि ये सत्य के मार्ग पर चलने वाले हम लोग हैं। एक एमएलए होने के बावजूद भी हिंदुस्तान का सारी जमात वहां इकट्ठे होकर के बचाओ 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 इसके नारे लगा रही है। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को बधाई देता हूं। मैं पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं। एक अकेले एमएलए ने, इतनी छोटी सी पार्टी ने गलत काम करने वालों की नींद हराम कर दी है। उनकी जमीन खिसक रही है, डर के मारे इकट्ठे हो रहे हैं। भाइयों बहनों, ये लोग तानाशाह इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, डगर डगर पर जुल्मशाही है। जिस पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल पार्टी को उसका कार्यक्रम करने के लिए रोक लगा दी जाती हो, हर प्रकार की अलोकतांत्रिक प्रक्रिया की जाती हो, लोकतंत्र का गला घोंट दिया जाता हो, वे वहां इकट्ठे होकर के लोकतंत्र को बचाने के भाषण देते हैं। तब मुझे इतना ही कहना है, जब पूरे पश्चिम बंगाल का चित्र देखता हूं तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि लोकतंत्र का गला घोंटने वाले, पंचायत के चुनाव में नामांकन करने के वालों को मौत के घाट उतार देने वाले, जब लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं तब देश के मुंह से निकलता है, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। साथियों, ये लड़ाई सकारात्मक सोच और नकारात्मक रवैये के बीच की है। ये लड़ाई विकास और भ्रष्टाचार के बीच की है। ये लड़ाई जनता और महागठबंधन के बीच की है। भाइयों और बहनों, सकारात्मक सोच के साथ सही प्रयास ही नए भारत के निर्माण का रास्ता है। इसी रास्ते पर हम सभी को, देश के जन जन को तेज गति से चलना है। ये पॉजिटिविटी नए वर्ष में हमारे मन मस्तिष्क में, देश के कोने कोने में बढ़ रही है। इसी कामना के साथ, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के निर्णय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं, मैं सुबह से चल पड़ा हूं। भारत की सेना को मेक इन इंडिया का लाभ मिले, भारत की सेना के पास मजबूत टैंक, देश से बनी हुई हो,
कभी सुबह जाकर के उनकी चिंता करता हूं देश की सेना की ताकत बढ़ाने के लिए, तो आज अभी दीव दमन में आकर के यहां की जन सुरक्षा के लिए, यहां की युवा पीढ़ी को मेडिकल कॉलेज मिले, इसके लिए काम कर रहा हूं। भाइयों बहनों, कलकत्ते में लोग मिलकर के दल बचाने का जुगाड़ कर रहे हैं और मैं आपके बीच आकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से लगा हुआ हूं। ये फर्क साफ है दोस्तों, ये फर्क साफ है। वो खुद को बचाने के लिए सहारा ढूंढ रहे हैं, मैं देश को आगे बढ़ाने के लिए सबका साथ सबका विकास लेकर के चल पड़ा हूं। और आज इतने छोटे से दीव दमन में लाखों की तादाद में आकर के आपने जो आशीर्वाद दिए हैं, जो प्यार दिया है, यही हिंदुस्तान का मिजाज है भाइयों। ये दीव दमन, ये लघु भारत है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है जिसके लोग यहां नहीं रहते। मैं अभी आ रहा था, मुझे गाड़ी से आना था, लेकिन दोनों तरफ एक लघु भारत मैंने देखा। हिंदुस्तान के हर राज्य के लोग अपने अपने पहनावे के साथ खड़े थे। मैं पैदल चल के उनको प्रणाम करता हुआ आपके बीच पहुंच गया भाइयों, क्योंकि हमें देश को आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, दल के लिए मरने मिटने वाले बहुत लोग होंगे, देश के लिए मरने मिटने वाले। हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, वक्त जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हसीन चांद सही, मेरे हर रंग में शामिल तू है। तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें, कि किसी भी राह से गुजरे मेरी मंजिल तू है।